हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के सेकेंड सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने इसके पहले का एक सेशन किया जिसके अंदर हमने निफ्टी का एनालिसिस किया है और आज बड़ा ही रोचक दिन था, बहुत रोमांचक दिन था। रोमांचक इसलिए था क्योंकि निफ्टी ने अपने बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करी और दो तीन अच्छे वाले जो बैरियर्स थे उसको तोड़ ताड़ के वो ऊपर की ओर चले गए। अब आगे की क्या कहानी है, तो आगे की कहानी के लिए आप हमारे फर्स्ट सेशन के जो कुछ मेजर मेजर स्टेटमेंट्स हैं उसको जान लीजिए, जो कि वो वीडियो में आपको मिल ही जाएंगे। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर रोज़ दो वीडियो प्रेजेंट करता है जिस दिन मार्केट्स चल रहे होते हैं तब, और उसमें से आज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम निफ्टी में टिक बाय टिक, मिनट बाय मिनट ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितने मौके बने एज़ पर इचिमुकु सिस्टम, और वो मौके जो हैं जहाँ पे मौका बनता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस डायरेक्शन हो, वहाँ पर ट्रेड लेते ही हैं बाय बुक। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि वी वांट टू शोकेस टू एवरीबडी दैट अगर आप कंसिस्टेंटली हर एक जहाँ मौका बन रहा है वहाँ पर भी आप ट्रेड करें रिगार्डलेस ऑफ द टाइम फ्रेम, तो भी आपको मौके बनेंगे। क्योंकि इचिमुकु के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में हैं जिससे लोग डर जाते हैं। जैसे कि ये चार्ट है, ये चार्ट देख के लोगों को लगता है बड़ा कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। थोड़ा सा ध्यान दे के इसको सीखने से आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप 100% कर सकते हो। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं और देखते हैं। आज का दिन है 31 मार्च, या रात के 11:28 हो रहे हैं। आप इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर का सेकंड सेशन देख रहे हैं। 3 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज आया कि आप बहुत दिन से 1 मिनट पे ही कर रहे हो, तो 3 मिनट पे भी एक ट्रेड करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और 3x स्पीड पे रखा है जिसको मैं 1x कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया 3x आप करते हो, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, 1x कर दिया। अब हम 9:15 के कैंडल के पास चले जाते हैं और 9:15 में जब फर्स्ट टिक पड़ेगी जहाँ पर, वहाँ से हम ये पूरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये अब हम लोग पहुँच गए हैं रामनवमी के एक दिन पहले, जब मार्केट चल रहा था उसके क्लोजिंग स्टेजेस में। ये है हमारी 29 मार्च की 3:21 की कैंडल। तो इसको फटाक से पहले दिन को ख़त्म करवा देते हैं, देन वी विल वेट फॉर द न्यू डे टू बिगिन। अब आपका नया दिन बिगिन हो चुका है। हाँ, मैं भी सोचूं इतना जल्दी कैसे हो गया, बट देन आई फॉरगॉट ये तो 3 मिनट की कैंडल है, तो इसमें तो फटाफट काम होगा। तो हुआ क्या भाई, हुआ ये है कि फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ वाज अ ब्रेक अवे कैंडल, मतलब कि इट वाज अ रन अवे कैंडल, ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, गैप अप कैंडल। उसके अंदर भी फर्स्ट कैंडल खुली और ऊपर ही जाती गई और दूसरी कैंडल खुली। अब आपको पता है क्या करना होता है, हमारा रूल क्या है, हम 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बाद ट्रेड लेते हैं। इसमें पहली कैंडल के बाद ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आप रेगुलरली ये सेशंस को देखते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस जो है वो मैट है। आगे ग्रीन क्लाउड है, ब्लू कलर की लाइन के ऊपर प्राइस है, रेड कलर की लाइन जो बेस लाइन है वो नीचे है, उसके नीचे क्लाउड है, चिको भी फ्री है, सारी कंडीशंस यहाँ पे मैट है। क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, ये आज का सवाल है। इसका जवाब आप मैसेज में मुझे भेज सकते हैं इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर। अब देखिए, इसके बाद भी ऊपर गया, तो नाउ यू हैव टू टेल मी शुड वी हैव टेकन अ ट्रेड आउट हियर और नॉट। चलो, हमारा जो रूल है पहली और दूसरी कैंडल यानी कि 5 मिनट में हम नहीं करते तो 6 मिनट हो गई, तीसरी कैंडल तो जो है वो छठी मिनट पे आती है, तो क्या हमने 7वीं मिनट पे आती है, इसको 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो क्या हमने यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि सारी कंडीशंस हमारे फेवर में हैं। ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस ऊपर, प्राइस के नीचे टेनकेन जो कि हमारा कन्वर्जन लाइन है, उसके नीचे कीजुन जिसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं, उसके नीचे क्लाउड, उसके नीचे सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस था, और चिको भी फ्री है। क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आज का सवाल है। इसका जवाब मैं कल या परसों दूंगा। जो भी हो आप मेरे को भेज सकते हैं मैसेजेस, इट्स ओके, आई विल नॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज दिस इज़ अ गुड लर्निंग। अब आगे चलते हैं। 3 मिनट कर रहा हूँ ताकि 3x कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट टू मच टाइम। नाउ
क्या यहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ पे टेनकेन भी आ गया भाई सपोर्ट में। इसका जवाब कहाँ छुपा है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो 5 वीडियो बनाए हैं उसके अंदर टेनकेन और कीजून के अंदर ये जवाब छुपा हुआ है, ठीक है। और आज का मैंने जो इसके पहले वाला जो सेशन बनाया है उसके अंदर एंडिंग स्टेजेस में भी इसका जवाब छुपा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेंज बन गई, तो रेंज यहाँ पर ये बन गई, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, ओके, ओ माय गॉड, गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर तो टेनकेन ने कीजून को नीचे की ओर काट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तो बुलिश जोन में बैरिश कॉन्फर्मेशन आ गया, बैरिश सिग्नल आ गया बुलिश जोन में। डोंट फॉरगेट, कन्वर्जन लाइन जब बेस लाइन को नीचे की ओर काटती है फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू लोअर डायरेक्शन, तो इट इज़ अ बैरिश सिग्नल। जब कुमो आगे का ग्रीन हो और ये प्राइस कुमो के ऊपर हो और दोनों इक्विलिब्रियम्स ऊपर हो और वहाँ पे हो, तो ये बैरिश सिग्नल है। इसके ऊपर यहाँ पर प्राइस इसके नीचे है, दोनों के नीचे, इसका मतलब ये भी बैरिश सिग्नल है, बट इन अ बुलिश जोन। ये हमारा जोन जो है वो पूरा क्लाउड के ऊपर, ग्रीन कलर के क्लाउड के ऊपर, ये पूरा जोन हमारा बुलिश है। तो अब क्या होगा, क्या सेल कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे की जो लाइन है वो तो ग्रीन कलर की है। आप देखिए यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज कितनी नीचे है, इतनी नीचे, मतलब ओवरऑल पूरा ट्रेड पॉजिटिव है अभी भी, ठीक है। तो अब क्या करें, वेट, वी विल वेट, देखते हैं क्या हुआ। वाह, अब वापस गाड़ी पटरी पे आ गई। कैसे आ गई? टेनकेन सेन ने कीजून सेन को ऊपर की ओर काटा, प्राइस इन दोनों के ऊपर चली गई, यानी ये गोल्डन क्रॉस है, बुलिश सिग्नल इन अ बुलिश जोन। बहुत ज़बरदस्त चीज़। बट अभी भी हमारे पास कीजून जो है, चिकोव जो है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो हम बाय नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं, लेट्स सी ये क्या होता है। और अब हम लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो ये वाली कैंडल पे मैं बाय कर रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम हियर। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ रखूँगा मैं इसको, और ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, मेरे ख्याल में 35 पॉइंट से ज़्यादा का मैं नहीं रखना चाहता हूँ। दिस इज़ राइट। अब इसने अंदर, मैंने ये क्यों यहाँ पे करा, और हम लोग जनरली 2 लॉट लेते हैं, और 1.40 1:1.40 का हमारा आंकलन होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, रिस्क 1 रिवॉर्ड 1.4। अब ये क्या है, देखिए प्राइस यहाँ पर है, उसके नीचे हमारा कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे कीजून, उसके नीचे ये सैन ए है। हमेशा याद रखिएगा, सैन ए ऊपर होता है ग्रीन क्लाउड में और सैन बी नीचे होता है जो फ्लैट है। तो हमने सैन ए को कंसीडर किया है एज अवर सपोर्ट। हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि कीजून और सैन ए दोनों एक लाइन में है, तो सैन ए को काट के प्राइस नीचे नहीं आएगी। सैन बी तो इतना नीचे है 17,140, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम कर नहीं सकते हैं। तो अभी के लिए ये कीजून से काफ़ी दूर है, और सैन ए जो है उसको हमने बनाया है हमारा सपोर्ट, इसीलिए ये ऐसे यहाँ पर रखा गया है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, क्या हुआ था, लेट्स सी। प्राइस ऊपर चली गई, चलो चलो चलो, और हो गया। तो हमारा यहाँ पर पहला लॉट प्रॉफिट में निकल चुका है, ठीक है जी। तो हमें 48×2 ये हमारा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से 50 पॉइंट गिन लेते हैं, और 48.70 का प्रॉफिट हो चुका है। दूसरा लॉट अभी भी इंटैक्ट है, और अगर ये प्राइस कीजून को काटती है नीचे की ओर तो हम उसमें से निकल जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या हुआ। क्लाउड आगे ग्रीन, और अभी भी प्राइस ने नीचे की ओर कीजून को नहीं काटा है। ओके जी, अब काट दिया। तो अब काटा कहाँ पर, ये वाली जगह पे, ठीक है। तो हमारा ये है वो वाली लाइन जहाँ पर हम स्टॉप आउट हुए हैं नेचुरली। और बाद में देखिए प्राइस नीचे आ गई, कीजून और टेनकेन के नीचे आ गई, और टेनकेन जो है वो कीजून को, मतलब कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को काट के नीचे की ओर जाने वाली है, मतलब ये बैरिश कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रहा है, यहाँ पर बैरिश मूव्स हैं ये, ठीक है। तो अब 48.70 हमारा फर्स्ट लॉट निकल गया था, दूसरा लॉट हमने निकाला, वो यहाँ पर निकाला, और उसका हमारे कितने पॉइंट बने, 81। तो
तो पहले में 50 पॉइंट, दूसरे में 80 पॉइंट्स, यहाँ पे से एक काट दिया, वहाँ पे 2 जोड़ दिए, तो 80 + 50 इज़ 130। ठीक है, और कितने बजे का ये ट्रेड था, ख़त्म कितने बजे हुआ, 3:18, और 3:18 हो चुके हैं। तो अब कोई ट्रेड लेने का मौका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लेट्स सी कि क्या कहाँ पे बाज़ार बंद हुआ। तो जी ये है, बाज़ार बंद हुआ और हम लोग के ट्रेड इतने स्मूथ रहे। एक ट्रेड लिया हमने और वो ट्रेड में हमें 2 लॉट में 130 पॉइंट का मुनाफा हुआ, वो भी वो वाले बाज़ार के अंदर जहाँ पर 100 पॉइंट तो गैप अप, 80 पॉइंट्स के करीब तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये है ताकत इचिमोकू की। कोई भी प्रकार का आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने देता है और आपको बिल्कुल एज पर रूल्स आप काम करें, आपको फ़ायदा दिलाएगा। ठीक है, मैंने जो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उसका अगर आपको जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में या कल एक सेशन बनाऊंगा, उसमें इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जवाब। अगर आप इसके जवाब को समझ लेंगे ध्यान से तो आप समझ के चलिए कि आप बाज़ार में जितने लोग हैं उन लोगों में से 80% लोगों से ज़्यादा बेटर हो जाओगे। ठीक है, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।